कि जब हर रात को 12 का गजर होता है, यातनाओं के अंधेरे में सफर होता है जी। सिर से सीने में कभी, पेट से पाँव में कभी, एक जगह हो तो कहीं दर्द इधर होता है। इतना ही नहीं, इनके बारे में ये भी है कि असामाजिक तत्वों से भी मैनेज हो रहे हैं। ये काफी बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। बिल्कुल लगा रहे हैं, और इसको मैं ये साबित कर दूंगा। दुख तो ये बात के बाद कि हम पूर्व मुखिया हैं जी, पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। उम्र के हिसाब से हमने इनको समझाने का कई बार प्रयास किया। हमने कहा कि हाँ, बुढ़ापे में आप हमको नेता मत बनाइए, नहीं तो जब हम ऐसा नहीं है, बूढ़ा बैल हो जाता है तो रास्ता नहीं भूलता है। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद है बिहार के गोपालगंज जिले के अंतर्गत आने वाली भोरे विधानसभा में। ये कटिया प्रखंड का बैकुंठपुर पंचायत है। हमारे साथ हमसे बातचीत करने के लिए हमारी बाईं तरफ मौजूद है इस पंचायत की पूर्व मुखिया और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता श्री रामाशंकर तिवारी जी। सबसे पहले तो हम स्वागत करेंगे तिवारी जी आपका द पॉइंट मीडिया पर। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। इन्होंने एक गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे चैनल को आमंत्रित किया। विषय से मैं अपने दर्शकों को अवगत करा दूं। सबसे पहले लोकतंत्र में हालांकि ये कहा जाता है कि भ्रष्टाचार राजनीति की देन है, लेकिन जहां तक हमारी समझ जाती है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी विभाग का मुखिया या सर्वश्रेष्ठ पद पर आसीन व्यक्ति अगर किसी सीमित परिक्षेत्र में लंबी अवधि तक या बार बार उसकी आवृत्ति होती है एक सीमित परिक्षेत्र में, तो निश्चित तौर पर वहां पर उसका एक अलग तंत्र स्वयं का विकसित हो जाता है, जो कि किसी भी प्रशासनिक या संवैधानिक तंत्र से अलग होता है। और फिर यहीं से उस तंत्र के पोषण के लिए भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है। ऐसे में रामाशंकर तिवारी जी आज आरोप लगा रहे हैं इस कटिया प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी धीरज दुबे पर। क्या आपको लगता है कैसे शुरुआत हुई थी इस भ्रष्टाचार के तंत्र की? अपनी बात शुरू करने के पहले मैं दुष्यंत कुमार की इस लाइन से जी शुरू करता हूं जी कि जब हर रात को 12 का गजर होता है, यातनाओं के अंधेरे में सफर होता है जी। सिर से सीने में कभी, पेट से पाँव में कभी, एक जगह हो तो कहीं दर्द इधर होता है। क्या बात है। कहना मैं ये चाहता हूं जी कि जब मेर ही खेत को चरने लगे, रखवाला ही डकैती देने लगे जी, तो उसका भला कैसे होगा। कटिया के वर्तमान वीडियो जो सुना है कि शायद उनका ट्रांसफर हो चुका है, धीरज कुमार द्विवेदी जी, दुबे जी, ये प्रबंधक हैं भ्रष्टाचार के, ट्रेनर हैं भ्रष्टाचार के, प्रशिक्षक और मैनेजर हैं भ्रष्टाचार के। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। ये देखिए मुखिया जी, किसी भी आरोप को पुष्ट करने के लिए सबसे पहले इतिहास देखा जाता है या फिर कि साक्ष्य मांगे जाते हैं। इतिहास में आप भी मुखिया रहे हैं जी, और संयोगवश उस समय भी धीरज कुमार दुबे यहाँ पर प्रखंड विकास पदाधिकारी दो महीने के लिए आए थे, 2 महीने में चले गए। संभवतः पहला कार्यकाल उनका कटिया में ही हुआ है। और दिक्कत तो यह है कि कटिया सबसे बड़ी समस्या है कि आखिर बिहार सरकार का कौन सा तंत्र, जिले का मैंने डीएम साहब या गृह सचिव बिहार अथवा कोई मिनिस्टर, ये किससे ये एग्रीमेंट हुआ है कि अपॉइंटमेंट होने के बाद 2007 या 8 में ये आए थे, जो भी हो, इतना ध्यान तो हमको नहीं है, लेकिन पहला अपॉइंटमेंट उनका कटिया में हुआ था। यहाँ से वो गए हुसैनगंज सिवान जी, और वहां से फिर आए कटिया, फिर गए
सिवान ब्लॉक में हुसैनगंज और जीरादेई 2 ब्लॉक इनके नाम से रजिस्टर्ड है कि सिवान में रहेंगे तो इसी में रहेंगे। गोपालगंज जिले का इकलौता ब्लॉक कटिया है। आखिर वजह क्या है? ट्रांसफरेबल पोस्ट है जी, तो होना चाहिए। तो ये 2 ही जिले हैं और 2 जिले के खास 3 ब्लॉक, इन्हीं में इनका अपॉइंटमेंट होता है। आपके कहने का आशय है कि श्री दुबे जिन जिन क्षेत्रों में उनका पदाधिकार रहा है, कार्यभार रहा है, और वो 3 ही प्रखंडों में सीमित क्यों रहा है, इसकी जांच की जाए। ये तो आखिर ट्रांसफरेबल पोस्ट हो जी, तो सिवान के बाद छपरा भी जा सकते हैं, दूसरे भी जा सकते हैं। हुसैनगंज और जीरादेई के बाद सिवाने में दूसरे ब्लॉक में जा सकते हैं। कटिया छोड़ के गोपालगंज में 5 ब्लॉक और है। 5 ब्लॉक में, बल्कि ब्लॉक तो 14 है जी। तो ये केवल कटिया में ही क्यों? इतना ही नहीं, इनके बारे में ये भी है कि असामाजिक तत्वों से भी मैनेज हो रहे हैं। ये काफी बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। बिल्कुल लगा रहे हैं, और इसको मैं ये साबित कर दूंगा। इनके पास कंप्लेन कोई करता है, किसी योजना के बारे में जाता है तो उसको कहते हैं कहाँ लफड़ा में पड़ल बड़ा झूठ है, अधिकारी छोड़ो, होता तो होता। इस तरीके के करते। जरूरत पर इनके हर योजनाओं की खुली जांच हो और वहाँ लोग बताएंगे। इनको फोटो दिया गया है काम जहाँ हुआ है उसका, तो उसको ये करके घुमा फिरा के, तो ये इसीलिए मैंने कहा कि कंप्लेन करने पर ये कोई एक्शन भी नहीं लेते। एक्शन नहीं लेते हैं, उसको लिपापोती करके उसको बराबर कर देते हैं। उसको कहते हैं कि जाना लोगों को हड़का के अच्छा समझा के, जैसा व्यक्ति होता है, कहते हैं कि इस उम्र पर ये राजकाज हो, ये होते रहना। जी, तो आप एक जनप्रतिनिधि हैं, सत्ताधारी दल के नेता हैं आप। इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपने अब तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया? दुख तो ये बात के बाद कि हम पूर्व मुखिया हैं जी, पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। उम्र के हिसाब से हमने इनको समझाने का कई बार प्रयास किया। हमने कहा कि हाँ, बुढ़ापे में आप हमको नेता मत बनाइए, नहीं तो जब हम ऐसा नहीं है, बूढ़ा बैल हो जाता है तो रास्ता नहीं भूलता है। मैंने इनको समझाया है कई बार, ये किया है, और उसके बाद मजबूर होकर मुझे ऐसा करना पड़ा है। तो दिक्कत है। मैंने इनको समझाया था कि वीडियो साहब मजबूर मत कीजिए कि हमको नेतागिरी करना पड़ेगा और आपके खिलाफ भी करना पड़ेगा, लेकिन इस आदमी पर जब कोई असर नहीं पड़ा तो मुझे मजबूरन ये करना पड़ रहा है, और मैं इसके लिए सक्रिय होऊंगा और इनकी हर योजनाओं की जांच होनी चाहिए। जांच के लिए एक आवेदनों का भी क्रम होता है। क्या आप प्रखंड विकास पदाधिकारी धीरज दुबे के खिलाफ प्रशासनिक और न्यायिक स्तर पर लड़ाई लड़ने के लिए उतरेंगे? मेरा आशय यह है कि जिलाधिकारी दोनों जिलों के, या फिर कि गृह सचिव मुख्यमंत्री माननीय राज्यपाल के पास यदि जाना पड़े, आवेदन देना पड़े कि इनकी जांच हो कि इनका कार्य क्षेत्र क्यों 3 ही प्रखंडों में रहता है, या फिर कि इनकी द्वारा संचालित परियोजनाएं जो भी इनकी कलम से निकली हैं उनमें निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर के अगर न्यायपालिका में जाना पड़े, कोर्ट कचहरी जाना पड़े, क्या रामाशंकर तिवारी उसके लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है, लेकिन इस चीज को लेके जी, हमने उनको समझाया था कि सुधर जाइए आप जी, ये अच्छी बात नहीं है। मोदी जी या केंद्र सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध है, लेकिन तुमने तो बीड़ा ही चबा लिया है कि हम भ्रष्टाचार करेंगे। जी, तो डिजिटल में अब तो पेपरलेस सब काम हो गया है, तो ये साक्षात्कार का मतलब यह है कि इसको लड़ाई का बिगुल बजा दिया गया है। संबंधित पदाधिकारी है तो जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ जाएंगे, कोई बुलाएगा तो आवेदन करने के लिए, तो ये इसीलिए साक्षात्कार हो रहा है और डिजिटल का सहारा लिया जा रहा है। चलिए, तो मैं अपने दर्शकों को यह स्पष्ट कर दूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में कुछ पुराने नेता उतर चुके हैं जिन्हें ये गवारा नहीं है
कि सरकार की संचालित योजनाएं किसी अधिकारी की भूख का शिकार हो जाएं, किसी की नौकरी या किसी के परिवार को चलाने के लिए, किसी गरीब के परिवार को चलाने के लिए जो नौकरियां राज्य सरकार या फिर की केंद्र सरकार देती है कि पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधि उन्हें नियुक्त करें, उन नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार न हो, इसके लिए मुझे लगता है कि सभी लोग सहमत भी होंगे आपके साथ। चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, हाँ। उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि अपने प्रखंड सहित सिवान जिले के दोनों प्रखंडों के जहां जहां भी लोग जिनको इन्होंने बाईपास किया है या सुविधा से वंचित रखा है, वो आए और उस मांग को मैं उठाऊंगा और मैं आग्रह करूंगा आपसे जैसे रिपोर्टर से कि मैंने इस मामले को आगे बढ़ाए ताकि कम से कम भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले। चलिए, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष और कद्दावर नेता श्री रामाशंकर तिवारी का ये कहना है कि जो भी लोग, जिन भी लोगों को लगता है कि बीडीओ धीरज कुमार दुबे ने उनके साथ गलत किया, वो भ्रष्टाचार के शिकार हुए, तो वो रामाशंकर तिवारी जी से आकर के मिल सकते हैं। उनकी आवाज को श्री तिवारी जी उठाएंगे। साथ ही साथ हमारे जैसे जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के या फिर प्रिंट मीडिया के जो भी पत्रकार बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे भी ये अनुरोध है कि आप आइए और भ्रष्ट तंत्र को तोड़ने का कार्य जो होता है वो निश्चित तौर पर पत्रकारिता का ही होता है और संभवतः इसीलिए हमें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो आइए मिलकर के एक मुहिम छेड़ते हैं और देखते हैं कि ये लड़ाई आखिर क्या रंग लेकर के आती है। होती रहेगी इनसे मुलाकातें और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जंग जारी रहेगी। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।